हाय गाइस। ये वीडियो एक्चुअली बेस्ड है कि कैसे मतलब कितने ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं जो मेरे एसएसबी के हैं। देखो यार, ऐसे तो मेमोरेबल मोमेंट की कमी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मोमेंट वहाँ पे ख़राब है। सब अपने आप में कोई ना कोई लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा। ओके। तो बट आपको मैं सेकंड एसएसबी की बात करूँगा, जो मेरा सेकंड नंबर की एसएसबी थी। फर्स्ट वाली एसएसबी तो आपको पता ही था कितनी हवाबाजी में गया था मैं और दोस्त के साथ गया था। तो सेकंड वाले एसएसबी भी वैसी कुछ थी, ऐसा कुछ ज़्यादा लेसन उसे सीखा नहीं था। फर्स्ट वाले एसएसबी अगर अक्टूबर 2013-12 में थी, आई थिंक इस 12 में थी। तो अगली वाली आई थिंक मार्च में थी कि अप्रैल में थी, इतना आप एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन 2013 की इस फर्स्ट जुलाई जून से पहले ही थी, इतना मुझे याद है। ठीक है, ट्वेल्थ के पेपर्स के बाद थी, मेरे को याद है। हाँ, तो फिर अप्रैल में या मार्च में जो भी था, मतलब इतना एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, बट ठीक है। इतना खुद 12-13 साल हो गए, उतना किसको याद है, बट ठीक है, वो उतना डेट एग्जैक्ट। तो एसएसबी थी, मतलब वही बैंगलोर में था। इससे पहले मुझे 17 एसएसबी बैंगलोर मिला था, इस बार 24 एसएसबी बैंगलोर मिला। ठीक है, आपको पता है वहाँ पे 2 आर्मी की पोर्ट है, तो मेरा 24 एसएसबी बैंगलोर था। गए वापस, मैं वैसे ही अपना पुराना जो दोस्त था उसके साथ ही गया था। मतलब अब तुम बोलोगे कि साथ में जा रहे थे क्या, मतलब नहीं यार, उसका भी पेपर क्लियर होता था, मेरा भी होता था, तो हम दोनों साथ में जाते थे। ठीक है, हम दोनों साथ में वही डेट सेलेक्ट करें। उस टाइम तो आती थी साथ से, उस टाइम डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी नहीं मिलता था साथ से, कि मिलता था वो भी याद नहीं मेरे को, बट आती थी। ठीक है, हम दोनों साथ में जाते थे, सेम डेट। तो गए इस बार। आपको पता है लकीली हम दोनों स्क्रीनिंग हो गए। ओके, पैरेलली हम दोनों बैठे थे वो एयर करने के लिए, स्टोरी हमको आती थी, सब कुछ सही जा रहा था। ठीक है, अब बाकी चीज़ें भी हम इतना वेल ट्रेन थे कि इस बार तो ऐसा लगा कि इस बार तो मतलब पिछली बार तो गलती हो गई थी कि हम बाहर हो गए। मतलब गलती हमारे नहीं, इनसे कुछ गलती हो गई होगी लगता है। इस बार तो मतलब तुरंत फ़ोन करके, मतलब माई ब्रदर वॉज इन आर्मी, मतलब स्टिल ही इज़ इन आर्मी, बट दैट टाइम ही वॉज लेफ्टिनेंट, देन ही गॉट कमीशन लाइक 6 मंथ अगो, उस टाइम पे ही। तो उनको मैंने कॉल करके इन्फॉर्म किया, यार भाई मैं स्क्रीन हुआ है एंड ऑल। तो ये गिव मैं एडवाइस कि कैसे PYQ भरना है, जो बहुत डिटेल PYQ मिलता है, कैसे भरना है, क्या करना है। बहुत अच्छा खासा टाइम हमें मिलता है, हम भर रहे थे आराम से हम दोनों बैठ के। ठीक है, हमें लिटरली बताऊँ, अपने कॉलेज का बहुत बड़ा नाम था हमारा, RNC आर्ट, JDB कॉमर्स, NSC साइंस कॉलेज। तो बिकॉज माई ब्रदर वॉज ऑल्सो फ्रॉम द सेम कॉलेज, तो मैंने कॉल करके पूछा कि यार भैया, ये जो इतना बड़ा कॉलेज का जो नाम लिखा है, इसका अगर फुल फॉर्म पूछ लिया तो मैं तो मर ही जाऊँगा। मतलब फुल फॉर्म का कुछ भी नहीं पता। और बहुत खतरनाक नाम है, बिकॉज सबके अलग 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 लोगों के नाम है वो, RNC JDB ऐसे करके नाम है वो। ठीक है, तो जो बच्चे नासिक के होंगे उनको पता होगा। ओके, तो भैया ने बोला कि काम का छोटा सा नाम लिख दे। ठीक है, बोलना कि बाकी कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए जो मेरा NSC वाला जो है साइंस वाला विंग है, मेरे को उतने की ज़रूरत है, उतना लिख दिया। मतलब इसका फुल फॉर्म बोले, छोड़ उतना तो देख लेंगे, फिर उतना लिख दे। तो यहाँ से शुरुआत होती है, ये समझ लो कि ये हमारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, तो ये अभी आगे बात करता हूँ मैं आपको। तो फिर उसके बाद बोला कि मोबाइल रखना है, तो मैं ऑलरेडी मुझे गुरु ज्ञान कहीं से मिला था, तो मैं 2 मोबाइल लेके गया था। मैं लिटरली 2 मोबाइल लेके गया था, एक मोबाइल जमा करने के लिए और एक मोबाइल छुपाने के लिए। ठीक है, और उस टाइम डब्बे वाले आते थे यार, वो नोकिया वोकिया के छोटे छोटे थे ना फ़ोन, एंड्रॉयड वाले कहाँ थे। ठीक है, बस ये था कि हम चैट वेट कर सकते थे, मतलब फेसबुक वाला वो कर सकते थे। उसी के लिए लेके भी गए, ऐसे बताओ, उसके लिए ले गया था कि फेसबुक वाला चैट चल जाएगा हमारा। ओके, तो उस पर्पज़ के लिए तो मैं और राकेश हम दोनों थे, तो हमारा ऐसा था कि टाइम डिवाइड कर लेंगे, भाई तेरा टाइम अलग रहेगा, मेरा टाइम अलग रहेगा, बट बोथ विल यूज़ इट। ठीक है, तो समझ रहे हो तुम। तो बीच में शायद से अगले दिन हमारी ब्रीफिंग हुई मॉर्निंग में, हमारा साइक टेस्ट था एंड ऑल। तो जो उस टाइम जो उस्ताद होते हैं जो बुलाने के लिए हमको आते हैं, तो उन्होंने बोला कि हमें पता तो चला है कि किस तुम में से मोबाइल तो कोई तो छुपा रहा है। तो बोले अभी बता दो। तो राकेश ने बोला, देख यार बताना होता है कुछ नहीं, हमारे पास मोबाइल है नहीं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, क्या करेगा, निकाल के भेजेंगे, चले जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, कौन सा मतलब घोन पाप कर रहे हैं हम। तो मोबाइल हमने थ्रू आउट द एसएसबी रखा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। वो देखो, बाकी टेस्ट में कोई ऐसे कुछ प्रॉब्लम वॉब्लम हुई नहीं, आराम से हम अपना जो था प्रिपेयर थे, जैसे भी जो करना था हमने किया। ओके, उसके बाद फर्स्ट डे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, नॉर्मली सब गया। ठीक है, एवरीथिंग वेल प्लान्ड, हर चीज़, हम अपना फ़ोन था तो हम बता भी देते थे घर पे क्या हुआ एंड एवरीथिंग चल रहा था। ठीक है, काफ़ी अच्छी दोस्ती भी बन जाती, बहुत अच्छी बात होती है। मुझे मोबाइल जब स्पेशली FSB में मैं जा गया ना, आपको छोटी सी एक पॉइंट बताता हूँ मैं। FSB पे जब मैं जाने लगा तो मैं देखा कि लिटरली मोबाइल प्रॉपर चेकिंग के साथ रखे जाते हैं एंड ऑल। तब मेरे को लगा कि लिटरली मोबाइल नहीं होने चाहिए, मोबाइल नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी दोस्ती बनती है, फ्रेंडशिप बनती है, बॉन्डिंग बनती है। तो चलो बैक टू द सेकेंड एसएसबी। फिर अपना थर्ड डे आता है जीटो का एंड ऑल।
G2 मिलिट्री अगेन मैं और राकेश बोथ आर इन द सेम ग्रुप। हमारा ऐसा था यार भाई हम दोनों एक दूसरे को चांस देंगे एंड ऑल, हम ही पार कर देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लिटरली बताऊँ, पहला वाला जो टास्क था ना, जो क्या होता, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT, ठीक है, पहला वाला जो स्टेप था ना, पहला 4 होते ना, A1 2 3 4 4 लेवल, हम 4 लेवल क्या पहुँचे, हम पहले लेवल में अटके हैं। पहले लेवल मतलब समझे, हमको बल्ली फट्टा हो। फिर SSR जो थे, GTO सर थे, बोले जेंटलमैन यू कैन जस्ट पुट द प्लैंक देयर, जस्ट गिव अ ट्राई। और लिटरली ना अगर फट्टा उठा के रख देते ना, वहाँ कनेक्ट करते तो फट्टा कनेक्ट हो रहा था। हम मालूम स्टार्टिंग लाइन से क्या सोच रहे थे, मतलब कैसे फट्टे को वहाँ से, मतलब कैसे आए। हम अगर फट्टा सिर्फ ट्राई भी करते ना रखने का तो रखा जाता, फिर सर ने बताया तो हम फट्टा रख के वहाँ पे आए। हमको उसको 10 मिनट लगे थे। तो ये तो हमारा ग्रुप था। मुझे खुद सोच के हंसी आती कभी कभी, तो ऐसे में तो वैसे भी नहीं होना था हमारा, बट ठीक है उस टाइम तो क्या ही बोलना। उसके बाद बीच में हमने जितनी अंग्रेजी सीख रखी थी, ओके लेट्स गिव चांस टू सो एंड सो जेंटलमैन, जो भी मेरा आज भी मेरा चेस्ट नंबर 14 था, उसका चेस्ट नंबर 11 था, वो मेरा मतलब पहला था ना, पहला स्क्रीनिंग हुआ था, तो आज भी याद है मुझे। ओके, तो उसके बाद बीच में लेक्चर देते टाइम मज़े लेना एक दूसरे के, मतलब इस लेवल पे हम मतलब वहाँ पे मज़े कर रहे थे। ओके, मतलब ऐसा कोई सीरियसनेस ऐसा फेस पे लग ही नहीं रहा था। फिर ऐसा था कि भाई कमांड टास्क में तू मुझे नहीं बुलाएगा, मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा। रीज़न ये था उसमें कि ऐसा लगेगा कि मतलब हम अपनी दोस्ती यारी निभा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे भी SSS को हमारा PIQ देख के सब समझ में आ जाता, बिकॉज हमने PIQ में भी सब कुछ सेम लिखा हुआ है। ओके, तो समझ में आ जाता ना कि हम दोनों सेम ही कॉलेज के हैं, ओके सेम स्कूल से हम पास आउट हुए हैं, तो हमने यही डिसाइड कर रखा था वहाँ पे। ये सब चीज़ तो हो गई। अब यहाँ पे जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, ठीक है, वो सबसे बेस्ट पार्ट वहाँ पे चालू होता है। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, ठीक है। इंटरव्यू चालू हुआ, मस्त जोश में एंड ऑल, मस्त जो आए ना आए। उसके बाद कहीं से ऐसी बात निकल गई, बातों बातों में ही उन्होंने मुझसे, सर ने मुझसे पूछा, मुझे आज भी याद है, सर ने मुझसे पूछा कि विच रेजिमेंट और इन आर यू प्लानिंग टू जॉइन विच कोर, समथिंग सर ने ऐसे पूछा। तो माई ब्रदर वॉज इन इंजीनियर, ही स्टिल इंजीनियर, तो उन्होंने बोला था इंजीनियर, से नहीं बोला है, सीधा बोला इन्फेंट्री, ठीक है। और मैं जिस जगह से जाता हूँ वहाँ पे RT है, क्योंकि नासिक से हो तो पूरा RT सेंटर यहीं पे है। तो ये भी था कि RT सेंटर बोल सकता था मैं, मतलब RT बोल सकता था मैं, आर्टिलरी बोल सकता था मैं, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि भैया ने एडवाइस दिया है तो इन्फेंट्री बोलेंगे और क्या बोलेंगे, गो फॉर द इन्फेंट्री, सोचना ही नहीं है। तो मैंने बोला सर ऑफ कोर्स इन्फेंट्री, बिकॉज इट्स अ क्वीन ऑफ द बैटल फील्ड एंड ऑल, बकवास तो सब लाइन तो सीख ही लेते हैं हम, कोई बड़ी बात थी नहीं, बोल दिया। सर ने बोला, पूछा ओके अंकित विच रेजिमेंट। मैंने रेजिमेंट, ये कौन सी, ये तो भैया कुछ और ही बता रहे थे, कोर पता नहीं कुछ और बताते, रेजिमेंट कौन सी चीज़ है यार, हमें तो पता ही नहीं रेजिमेंट। तो बोला ये तो भाई तो डिफ़िकल्ट हो गया अभी, क्योंकि हमें तो भैया ने बस बताया था कि भाई आप इतना ही पूछते हैं, इसके बाद क्वेश्चन ही नहीं पूछते, ज़्यादा करके क्यों पूछते हैं, तो अपनी बकवास कर दे। फिर भैया ने पूछा, सर ने पूछा कौन सी रेजिमेंट, क्योंकि इन्फेंट्री में रेजिमेंट्स होती हैं। मेरा लग गई अब तो, मतलब अब तो सर इसके आगे तो आता ही नहीं अपने को, हम तो प्रिपेयर ही नहीं है इसके आगे का कुछ। तो मैंने बोला सर 13 जैकरिफ। तो बोले क्यों, 13 जैकरिफ आपको बताता हूँ क्यों, आपको खुद समझ आ गया क्यों। बोला सर आई थिंक कैप्टन विक्रम बत्रा बिलोंग फ्रॉम दैट रेजिमेंट। सो बोले ओके अंकित यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट द कैप्टन विक्रम बत्रा, सो कैन यू टेल मी अबाउट विक्रम बत्रा। मैं बे यार, क्योंकि आपको बता दो शायद से जो बैंगलोर गए होंगे, तो वो जो सीढ़ियाँ है ना, तो सीढ़ियों से आप नीचे उतरोगे तो वहाँ पे ना PVC जो 21 PVC हैं उनकी फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है। मैंने देखा था, उनका नाम ही काफ़ी सुना था मैंने भी, तो मैंने बोल दिया। तो मेरे मुंह से क्या निकल गया, सर एक्चुअली आई डोंट नो मच अबाउट इट, आई हैव रेड हिज नेम ऑन द वॉल दैट वाज लाइक ऑल द PVCs। तो बोला कि ओके यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, यू आर गुड ऑब्जर्वर। क्या कहा, ठीक है, यू आर अ गुड ऑब्जर्वर, जस्ट टेल मी दैट हाउ मेनी PVC लाइक आर देयर। अब मैं क्या बोलूँ कि मैंने किसी का नाम नहीं पढ़ा है, मैं सच बोलूँ मैंने किसी का नाम नहीं पढ़ा है। मतलब सर आई डोंट नो बिकॉज आई वेंट रेड द नेम ऑफ अदर लाइक पर्सनल्स। बोला ओके नो प्रॉब्लम। सो यू आर कन्फर्म दैट कैप्टन विक्रम बत्रा वॉज फ्रॉम द 13 जैकरिफ। मतलब यस दैट आई एम प्रीटी श्योर। ओके फिर इस पे बात खत्म। तो मैं समझ में आ ही गया था मुझे, मतलब उस टाइम कुछ नहीं समझा, आगे बताता हूँ मैं इतना हुआ।
ये सब चीज़ें हो गई। तो फिर उसके बाद बाकी अपनी जो बातें होते हुई उसमें ज़्यादा कुछ मुझे कुछ पूछा नहीं, मतलब एसआरटी वसआरटी कुछ नहीं पूछा, सिंपल अपना कन्वर्जेशन था। रैपिड फायर था तो इतनी रैपिड फायर की प्रैक्टिस हो रखी है। रैपिड फायर मतलब जो आपके वन गो में जो क्वेश्चन आता है उसकी तो इतनी प्रैक्टिस थी कि मतलब सर से पहले तो मैं रट चुका था, ठीक है, इतनी, क्योंकि वो वही पता नहीं मैंने कोचिंग ले रखी थी पहली बार, तो किस लेवल की मैंने अपने दिमाग को ट्रेन कर रखा था कि ये सब चीज़ तो मैं प्लान था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। कोई मुझे अटका भी देता था तो मैं रोक, दिमाग में प्लान चलता रहता था कि अच्छा यहाँ पे मुझे रोका हुआ है, ठीक है, फिर वहाँ से मैं चालू भी हो जाता था। इस लेवल का मेरा प्रैक्टिस था उस चीज़ पे, सो दैट आई हैव डन। ओके, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता हो तो यार थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे, दोस्त को बोलोगे इंटरव्यू लेने के लिए तो हो जाता है। ओके, उसके बाद बात आती है, अभी आपको बताता हूँ मैं इंटरव्यू, मैं चौथे दिन पे वैसे इंटरव्यू था, तो मेरा जो डिप्टी कमांडर थे उन्होंने, जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे उन्होंने लिया था। ओके, कर्नल थे, बाद में पता चला हमें। तो अभी लास्ट डे है रात की, मतलब उस दिन फोर्थ डे है, उस दिन हम बैठ के दम स्वराज खेल रहे हैं। कौन से दम स्वराज, कौन कौन दम स्वराज खेल रहा है? जो इससे पहले के रिपीटर्स थे और जो स्क्रीन आउट थे। जो फ्रेशर थे 5-6 बच्चे, जो 7-8 बच्चे, उस टाइम 25 बच्चे इन हुए थे, स्क्रीनिंग हुए थे, तो 25 में से 7-8 फ्रेशर थे, 7-8 स्क्रीन आउट का ग्रुप था और बाकी जो बच्चे थे वो रिपीटर्स थे। तो रिपीटर्स और स्क्रीन आउट वाले बैठ के दम स्वराज खेल रहे हैं रात को बैठ के, और फ्रेशर वाले सो रहे थे। हम अपना आलाप से मज़े में लगे हुए हैं। आपको बता दूँ, हम सोए रात को 4 बजे, सुबह उठे 8-9 बजे, बिकॉज हमें पता था। हम पहुँचे और जब हमें ब्रीफ करने के लिए जो उस्ताद आए उन्होंने बोला, और सबसे पहले यही पूछते, बहुत अच्छी बात होती है आर्मी की, पूछते हैं खाना वाना सब हो गया। जितने भी स्किन आउट वाले थे और जो रिपीटर थे जो रात को 4 बजे सोए थे, वो सब क्या बोलते हैं? नो सर। तो वो लिटरली वो जो उस्ताद थे उनकी हालत ख़राब हो गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब हम सबसे पूछा कि क्यों नहीं खाया आप लोगों ने? तो हमने बोला सर रात में थोड़ा लेट सोए थे अभी, और जितने भी स्क्रीनिंग वाले, मतलब जो फर्स्ट टाइमर थे, जो फ्रेशर थे, उन सब ने खाना वाना खा रखा था, बेचारे सोए थे आराम से, तो उनका कोई प्रॉब्लम था नहीं। ओके, तो हमने नहीं खाया था। तो बोले क्यों लेट उठे? बोले सर आखिरी दिन था, सोचा थोड़ा आराम से सो लेते हैं। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले जब सर आएंगे ना उनके सामने बोलना हाँ खाया है। तो हमने बोला हाँ ठीक है, बोल देंगे उनके सामने, क्या ही प्रॉब्लम है। बोले थोड़ी देर बाद तुम, मतलब जो लंच वंच होगा तो मिल जाएगा खाना, चिंता मत करो, लेकिन जब सर आएंगे तो चुपचाप से बोलना है खाना खाया है। हमने बोला ठीक है। उसके बाद सर, अब यहाँ पे मज़े की बात है, अब जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था वही हमें लास्ट में आई थिंक वोट ऑफ थैंक्स जो होता है, मुझे एक्चुअली टर्म याद नहीं आ रहा अभी क्या बोलते हैं उसे, तो वाई देने के लिए। तो ऑफकोर्स ही वॉज इन फॉर्म, कर्नल रैंक थी उनकी। तो बोलते, उन्होंने अपने पहले रेजिमेंट का नाम बताया। उनकी रेजिमेंट का नाम था, मतलब बोला कि आई एम फ्रॉम द इन्फेंट्री बटालियन एंड सॉरी इन्फेंट्री कोर 13 जैकरिफ। अल्लाह बे यार, सुनने बात तो मैं बे यार हो गया था तो ये मेरा मतलब ये कॉन्फिडेंस था। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं तब तुरंत ही समझ गया था कि मेरा तो मतलब यहीं पे टाटा बाय बाय है वैसे तो, बट फिर भी कुछ पता नहीं रहता मतलब वो, ठीक है। तो अपने हिसाब से कोई दमशन लगाने का कोई मतलब, मतलब ठीक है क्या करो, मैं तो वैसे भी कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये सब हुआ एंड देन आफ्टर दैट कॉन्फ्रेंस में सिंपल एज इट इज़ क्वेश्चन होते हैं, जो हाउ वाज योर स्टे, ठीक है, एनी सजेशन दैट यू वांट टू गिव हियर। फिर उसमें एक क्वेश्चन पूछ ही लिया था, मुझे डायरेक्टली पूछ लिया था कि टेल लिखाओ मेरे फ्रेंड्स यू हैव मेड। तो मैंने, जो मेरा ऑलरेडी दोस्त था उसका नाम मुँह से निकल गया, मैंने नो 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 टेल मी द अदर फ्रेंड्स बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी योर फ्रेंड। तो उसको भी आई थिंक ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा, तो ये सब सिंपल सी बात थी बस, और एक एक्सपीरियंस था। तो उसमें सबसे मज़ेदार वही था मेरा जो इंटरव्यू सर, जो सर थे उनके साथ जो मेरा कन्वर्सेशन हुआ था। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने को मिले। फिर बाद में ये सब चीज़ों के ऊपर काम भी किया। बाद में मैंने, हाँ उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड, एक्चुअली हाँ उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड पूछा था मेरे को, कैसे वो बात आई थी, तो गैलेंट्री अवार्ड भी उन्होंने मुझसे पूछ लिए थे। फिर बाद में मैंने सब चीज़ें पढ़ी, तो दीज आर द पार्ट। सो ये सब चीज़ें थोड़ा, अगर आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं तो बेसिक जानकारी ज़रूर रखिए, जिस आप कोर को जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ओके क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके पीछे एक रीज़न ज़रूर तैयार करके रखिए। साथ ही साथ रीज़न मतलब आपका खुद का इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, मेरी तरह नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि वो देखो यार, वही मुझे ऐसा कभी कभी लगता भी है कि स्टार्टिंग की जो मेरे एसएसबी थी, जो 6 एसएसबी मेरी स्टार्टिंग की थी, जो 6 नहीं 5, जो मेरे ग्रेजुएशन से मुझे पहले मिल गई, तो मुझे लगता है बहुत मजाक में निकाल दी मैंने, मतलब बहुत ही मजाक में, लोगों को शायद से मिलती भी नहीं है, बहुत कम लोगों को मिलती हैं। तो मुझे बोलते भी रहते थे कि यार इट वॉज गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड ऑल, मतलब काय की गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू विल क्रिएट द अपॉर्चुनिटी इन। तो लगता है 5 एसएसबी स्टार्टिंग बहुत ही मजाक में निकल गई। आई थिंक लगता है तब तक मैं उतना सीरियस नहीं था, बट आप ज़रूर आप ये सब चीज़ें पढ़ के जाइए,
ठीक है, अगर एस जा रहे हैं तो ये बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कुछ इक्विपमेंट के नाम भी आपको पता होने चाहिए, उतना भी नहीं डिटेल में नहीं, लेकिन एक बेसिक जानकारी तो आपको ज़रूर होनी चाहिए। सो दिस इज़ माई पॉइंट। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस और भी बहुत सारे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा मैं, अगर आपकी हेल्प हो सकती है तो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।